जिन कामों को करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आप अपने लाइफ में आगे जाते हो ना, ऐसे कामों को करने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। ऐसे कामों को करने के लिए आपका माइंड भी रेजिस्ट करता है। लेकिन जिन कामों को करने से आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, प्रॉफिटेबिलिटी घटती है और आप अपने लाइफ में पीछे रह जाते हो, ऐसे कामों को करने में आपको फुल मज़ा आता है, फुल इंटरेस्ट आता है और आपका माइंड भी ऐसे कामों के लिए फुल्ली सपोर्ट करता है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ, आपने कभी सोचा है? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको समझ में आता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपको आज फुल डे टाइम वेस्ट करो बेटा बोला तो आपको फुल खुश मज़ा आता है। फुल आज डे कुछ भी काम करना नहीं, बिजनेस नहीं, स्टडी भी नहीं करना है, मज़ा करना है, फुल टाइम वेस्ट करना है, ऐसे ही सोते सोते पड़े रहना है। अगर मैं आपको टाइम वेस्ट करने के लिए कहा तो भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप मज़े करोगे। आपको YouTube में, सोशल मीडिया में यूज़लेस वीडियोस को देखने में भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे ही पूरा दिन देखते बैठोगे। आपको बैड हैबिट्स करने के लिए भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे ही करते ही रहते हो। इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं फील होता। सपोज़ मैं आपको आज फुल डे स्टडी करो बेटा, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ो बोला तो आपको दिक्कत शुरू होती है। आपको स्टडी करने में, काम करने में, किताबों को पढ़ने में मज़ा नहीं आती है। आपका ब्रेन रोने लगता है, रेजिस्ट करने लगता है। इसी तरह से मैं आपको काम करो बेटा बोला तो भी दिक्कत आती है। इसी तरह से मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला तो भी आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। कहने का मतलब है कि जिन कामों को करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी घटती है ना, ऐसे कामों को करने में आपको मज़ा आता है। जिन कामों को करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, करियर बनता है, पैसा आता है, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो, फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो, ऐसे कामों को करने में आपको दिक्कत खड़ी होती है, मज़ा नहीं आती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अपने लाइफ में, काम में फोकस करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप फोकस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका डोपामिन हाईजैक हो चुका है। इसलिए इस लेसन में हम ये डोपामिन क्या होता है, क्या करता है, डोपामिन हाईजैक क्या होता है, कैसे होता है और इसका इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और अगर आपका डोपामिन हाईजैक हुआ है तो कैसे इसे डिटॉक्स करना, ठीक करना, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये डोपामिन क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जरूरी है। डोपामिन को आप केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को केमिकल के माध्यम से मैसेज भेजना है। ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम की तरह काम करता है। हम हमारे लाइफ में कुछ भी करते हैं तो थोड़ा हमको प्लीजर मिलता है, थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हैं ना, ऐसे सिचुएशंस में ये डोपामिन रिलीज होता है, ब्रेन की रिवार्ड सिस्टम की तरह रिलीज होता है। ये डोपामिन हमारे सारे कामों के ऊपर अफेक्ट करता है, चाहे स्लीपिंग हो, ईटिंग हो, सोशल इंटरेक्शन हो, सेक्स हो, लाइफ में कुछ करके जीतना हो, काम करना हो, इस तरह से हर एक एक्टिविटी के ऊपर ये डोपामिन अफेक्ट करता है। इसलिए हम डोपामिन को मोटिवेशनल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। डोपामिन को बहुत सारे लोग प्लीजर हार्मोन कहते हैं, लेकिन वो सही शब्द नहीं होता मेरे हिसाब से। हम डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन कह सकते हैं। डोपामिन आपके ए टू जेड एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट तो करता है, लेकिन किस एक्शन को लेना है, किस एक्शन को नहीं लेना है, किस काम को नहीं करना है, किस काम को करना है ना, ये सब कुछ डोपामिन के क्रेविंग के ऊपर डिसाइड हो रहा है। इसलिए हम डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अब मैं यूट्यूब खोल के देखूंगा, मुझे देखने के लिए कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, ऐसा आपके अंदर डिज़ायर आती है। क्यों आती है? यूट्यूब खोलने के बाद सपोज आपको अच्छा कंटेंट मिला तो डोपामिन रिलीज होती है, आपको थोड़ा प्लीजर मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब इधर यूट्यूब खोल के देखने के लिए कौन बोल रहा है? आपका डोपामिन बोल रहा है, देख बेटा यूट्यूब खोल के देख, कुछ अच्छा आया होगा, कुछ फालतू आया होगा, कोई लड़की नंगा नाच रही होगी। इंस्टाग्राम रील देखने के लिए कौन बोलता है आपको?
आप इंस्टाग्राम इसलिए खोलते हो कि क्रेविंग होती है अंदर से, इंस्टाग्राम खोलूँगा, उधर कुछ फालतू वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, कोई नई लड़की नाचती रहती है, नई लड़की देखने को मिलेगी, सो उधर मिल गई तो डोपामिन रिलीज होती है, आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, ये क्रेविंग क्रिएट करती है, डिज़ायर क्रिएट करती है। इसी तरह से व्हाट्सअप खोल के देख बेटा, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से आया होगा कुछ, इस तरह से डोपामिन आपसे करवाता है। आपके अंदर एक्शन को लेने के लिए ये डोपामिन डिज़ायर क्रिएट करता है, इसलिए हम डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन कह सकते हैं। पोर्नोग्राफी देखना है तो, इंस्टाग्राम देखना है तो, यूट्यूब में स्क्रॉलिंग करना है तो, जंक अनहेल्दी फूड को खाना है तो, ऐसे बहुत सारे एक्शंस को ये डोपामिन डिज़ायर क्रिएट करता है। ये डोपामिन कुछ बुरा नहीं है। अगर आपके अंदर डोपामिन नॉर्मल प्रमाण में है तो, बैलेंस्ड लेवल पर है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपने हर चीज़ में सही से फोकस करोगे। अगर आपके अंदर डोपामिन कम हो जाती है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता, आप डिप्रेस्ड फील करोगे। ज़्यादा होता है तो आप उठ-पटंग कामों को करके खुद के लिए रिस्क को क्रिएट कर लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए डोपामिन बैलेंस्ड लेवल पर रहना चाहिए। अगर आपके अंदर डोपामिन बैलेंस्ड स्टेट पर नहीं है तो, अगर आपका डोपामिन बैड एक्टिविटीज़ से रिलीज़ होती है तो, यूजलेस एक्टिविटीज़ से रिलीज़ होती है तो, इसका मतलब है कि आपका डोपामिन हाईजैक हो चुकी है। आपका डोपामिन प्रोडक्टिव कामों को करने से रिलीज़ होना चाहिए, किताबों को पढ़ने से, स्टडी करने से, जॉब करने से, काम करने से, एक्सरसाइज करने से, हेल्दी फूड खाने से आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है तो हम उसे ग्रेट डोपामिन कह सकते हैं, हाई डोपामिन, यूजफुल डोपामिन कह सकते हैं। अगर आपका डोपामिन यूजलेस चीज़ों को करने से, अनप्रोडक्टिव कामों को करने से, पोर्न देखने से, इंस्टाग्राम यूट्यूब में स्क्रॉलिंग करने से, घटिया चीज़ों को करने से रिलीज़ हो रही है तो हम उसे चीप डोपामिन कहते हैं। अगर आपका डोपामिन का स्टिमुलेटर चीप है तो आपका डोपामिन हाईजैक हो चुका होता है, इसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आजकल एनवायरनमेंट ही ऐसा हो चुका है, हमारे सारे टेक कंपनीज आपके आसपास इसी तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर चुके हैं। आप जितना ज़्यादा समय सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वेस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा उनको आता है, उतना ज़्यादा ऐड रेवेन्यू मिलती है उन सारे प्लेटफॉर्म्स को। इसी तरह से आप न्यूज़ चैनल को ज़्यादा वक्त पर देखते हैं तो उनको टीआरपी मिलती है, टीआरपी इज इक्वल टू पैसा। इस तरह से सारे एजुकेशन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म वाले, न्यूज़ मीडिया वाले आपके डोपामिन को जानबूझकर हाईजैक कर चुके हैं, उनके एल्गोरिदम को, इंटरफेस को इसी तरह से डिज़ाइन किए हैं, इसलिए आपको उधर क्रेविंग होती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री वाले नहीं है, टेक वाले नहीं है, फूड इंडस्ट्री वाले भी इसी तरह से किए हैं। आप कोई भी एक जंक फूड को उठा लो, अनहेल्दी फूड को उठा लो, उसमें अनावश्यक तरीके से स्पाइसी आइटम्स को डाले होते हैं और शुगर कंटेंट को डाले होते हैं। शुगर इज़ एडिक्टिव, स्पाइस इज़ एडिक्टिव, आप उनको खाने में एडिक्टिव हो जाते हो, डोपामिन चीप हो जाता है और आप बार बार उनको खरीदते हो, खाते हो, उनको रेवेन्यू मिलता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में ज़्यादा वक्त को वेस्ट करते हो, उनको पैसा मिलता है। इस तरह से एनवायरनमेंट ही ऐसा हो चुका है। सपोज आप सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस के लिए तरस रहे हैं तो नोटिफिकेशन आते ही आप खोल के देखते हैं तो, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आपको बेचैनी होती है तो, आप व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आया है तो भी बार बार उसको खोल के देखते हैं तो, मेरा स्टेटस कौन देखा रहा है, दूसरा को क्या स्टेटस रख रहा है, ऐसा देखते हैं तो, आप यूट्यूब में घंटों भर, दिन भर स्क्रॉलिंग करते बैठते हैं तो, आपको अनहेल्दी फूड खाने का मन करता है तो, आप ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग के लिए एडिक्ट हो चुके हैं तो, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो, ऑनलाइन वीडियो गेम्स के लिए एडिक्ट हो चुके हैं तो, आप मैस्टरबेशन के लिए, पोर्न देखने के लिए एडिक्ट हो चुके हैं तो, आप शॉपिंग कर रहे हैं तो, अनावश्यक चीज़ों को खरीदी कर रहे हैं तो, आपको इंस्टेंट बाई करने का मन होता है तो, जो कुछ भी देखा वो मेरे पास चाहिए चाहिए ऐसा मन करता है तो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो, आप समझ लीजिए कि आपका डोपामिन हाईजैक हो चुका है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने डोपामिन हाईजैक को ठीक नहीं करते हैं तो आप अपने लाइफ को खुद बर्बाद करते हो। डोपामिन हाईजैक हो चुका है तो आप चीप डोपामिन के लिए एडिक्ट हो जाते हो।
मतलब आप अपने मोबाइल में सेंट्रल जेल की तरह लॉक हो जाते हो, मोबाइल के बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, इस तरह का हालत हो जाता है। बार बार नोटिफिकेशन को खोल के देखना, नोटिफिकेशन नहीं आया तो भी यूट्यूब में जाना, इंस्टाग्राम में जाना, फेसबुक में जाना, स्क्रॉलिंग करते रहना, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ गंदा मिलेगा, कुछ घटिया मिलेगा, ऐसा स्क्रॉलिंग करते ही बैठना। व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आया है तो नेट ऑन करके आप करना, ये आ ही नहीं रहे, कोई मैसेज क्यों नहीं भेज रहे, ऐसा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। चीप डोपामिन के लिए आप एडिक्ट हो जाते हो। जब आप चीप डोपामिन को एडिक्ट हो जाते हो ना, आप अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकते हो। आपको प्रोडक्टिव कामों को करने का मन ही नहीं करता, और आप करने की कोशिश करते हैं तो उधर सफिशिएंट क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज नहीं होती है। इसकी वजह से आप लो फील करते हो, आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको कुछ भी करने का मन ही नहीं होता। आप अपने काम पर, स्टडी पर, बिजनेस पर फोकस करने के लिए फेल हो जाते हो। जब आप अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं तो सही से क्या होता है, आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में फेल हो जाते हो। आपका पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ भी बर्बाद हो जाता है, मैरिड लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, सेक्स करने से आपके अंदर जितना डोपामिन रिलीज होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा डोपामिन आपको पोर्नोग्राफी देख के मास्टरबेशन करने में रिलीज होती है। आप जब रिलेशनशिप में नहीं होते हो ना, तब आप क्या करते रहते हो, पोर्नोग्राफी देख के, इंस्टा रील देख के, हिला हिला के मास्टरबेशन किए होते हो, तब आपके अंदर ज़्यादा डोपामिन रिलीज हुई होती है, लेवल शिफ्ट हो चुका होता है। जब आपकी शादी होती है, आपको रियल गर्लफ्रेंड मिलती है, पत्नी आती है, उसके साथ सेक्स करने में आपको दिक्कत होती है। सेक्स किया तो भी उधर कम डोपामिन रिलीज होती है, आपको ज़्यादा डोपामिन की आदत हो चुकी होती है, चीप डोपामिन के लिए आप एडिक्ट हुए होते हो। तब आप अपने पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने में मज़ा नहीं दिखाते हो, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो, मज़ा नहीं आता आपको। इसकी वजह से क्या होता है, आपका मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है। सिर्फ मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं होता है, अगर आप फेक रिलेशनशिप के लिए एडिक्ट हो चुके हैं तो ऑनलाइन ऐप्स में, डेटिंग ऐप्स में किसी से चैट करने में, किसी से बातें करने में ऐसे एडिक्ट हो चुके हैं तो आपको रियल पर्सन के साथ, जेन्युइन लड़की के साथ, अच्छे लड़के के साथ इंटरेक्शन करने में दिक्कत होगी ही होगी। आप अपने काम को भी बर्बाद कर लेते हो, रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर लेते हो, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हमेशा आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आपका हमेशा मूड अप रहता है। डोपामिन हाईजैक को आप जल्दी ठीक नहीं करते हैं तो इतने सारे बैड इफेक्ट्स आपके ऊपर होते हैं, टोटली आपका लाइफ बर्बाद हो जाता है, हर तरह से आप फेल्यूअर साबित हो जाते हो। इसलिए आपको डोपामिन हाईजैक को फिर से ठीक करने की ज़रूरत है, डोपामिन लेवल को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीप डोपामिन स्टिमुलेटर्स को हटा के अच्छे डोपामिन स्टिमुलेटर्स को ऐड करने की ज़रूरत है। इस एक प्रोसेस को हम डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं। डोपामिन डिटॉक्स में हम डोपामिन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, चीप डोपामिन से ग्रेट डोपामिन के साथ शिफ्ट कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव चीज़ों को तोड़ के प्रोडक्टिव चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, यूजलेस चीज़ों को हटा के यूजफुल चीज़ों को ला रहे हैं, फेक रिलेशनशिप्स को हटा के रियल, जेन्युइन, ट्रू रिलेशनशिप्स को ला रहे हैं। इस तरह से हम डोपामिन को शिफ्ट कर रहे हैं, इसे ही हम डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का पहला स्टेप होता है कि आप डोपामिन स्टिमुलेटर्स को एक पेन एंड पेपर लेके लिखिए, लिस्ट कीजिए। जिन कामों को करने से आपके अंदर डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं ना, उन सारे एक्टिविटीज़ को लिख लीजिए। जिन कामों को आप नहीं करना चाहते हुए भी करते हो ना, आपको उन कामों को करने से खुद को रोकना नहीं होता है ना, ऐसे कामों को सारे लिस्ट कीजिए। पोर्नोग्राफी देखना, अनहेल्दी चीज़ों को खाना, फालतू चीज़ों को करना, टाइम वेस्ट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करना, जिन कामों को आपको नहीं करना है पता है फिर भी आप कर रहे हैं ना, ऐसे सारे कामों को लिखिए, वही आपके चीप डोपामिन के स्टिमुलेटर्स है। और एक बार आपके पास लिस्ट आने के बाद उस लिस्ट के ऊपर क्लीन स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए। क्लीन स्ट्रैटेजी क्या कहता है कि सबसे पहले सी, कट चीप स्टिमुलेटर्स। जितने भी चीप डोपामिन स्टिमुलेटर्स हैं ना, उनको कट कर दीजिए, हटाने की कोशिश कीजिए, उनको करना अवॉइड कर दीजिए, उनसे दूर भागिए। और उसके साथ स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए, सोशल मीडिया को, मोबाइल को कम इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है भाई, मैं इंस्टाग्राम को गया तो ज़रूर मैं उधर से पोर्नोग्राफी देखने के लिए जाऊंगा, उसके बाद मुझे
मैस्टरबेशन करने की मन होगी और करने के बाद भी मुझे थोड़ी समय तक डोपामिन मिलेगी, उसके बाद मुझे रिग्रेट फील होगी, मुझे फिर से सेक्स करने में भी मज़ा नहीं आएगा, काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा, स्टडी करने में भी मज़ा नहीं आएगा, आपको पता है। इधर स्टिमुलेटर क्या है, आपका मोबाइल और इंस्टाग्राम ही स्टिमुलेटर है, इसलिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके किधर तो फेंक दीजिए, काम होने तक उसको अवॉइड कीजिए। सुबह उठ के पहला काम करना है, स्टडी करना है, किताबों को पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, फिर दोपहर में देखना है, तब तक मोबाइल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका काम के लिए मोबाइल ज़रूरी है तो उन सारे स्टिमुलेटिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्या दिक्कत होने वाला है। ऐसे सारे ऐप्स को हटा दीजिए, स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए और बैड स्टिमुलेटर को सब कट कीजिए। इधर क्लीन स्ट्रैटेजी का दूसरा स्टेप है कि यल क्या कहता है कि लीव अपोजिट सेक्स ट्रिगर्स। हम मेल्स के लिए फीमेल्स सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है, एक तरह से वीकनेस है, उसी तरह से फीमेल्स के लिए हम सारे मेल्स डिस्ट्रैक्शंस है और वीकनेस है। आपको अपोजिट सेक्स ट्रिगर्स को कम्प्लीटली छोड़ देना है। वो इंस्टाग्राम रील्स हो सकता है, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज हो सकता है, जिनको देखने से, जिनको सुनने से, जिनको करने से आपको अपोजिट सेक्स के बारे में बुरी ख्याल आते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ने लगता है ना, ऐसे सारे अपोजिट सेक्स ट्रिगर्स को आपको हटा देना है, छोड़ देना है और इनको अच्छे चीज़ों से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आप अच्छे म्यूजिक को सुनिए। म्यूजिक सुनने में क्या दिक्कत है? अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है तो आप नए नए स्किल्स को सीखिए, नए नए किताबों को पढ़िए। जब आप गंदी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ें करने लगते हैं ना, तब भी आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता ही है। शुरुआत में कम प्रमाण में होता है, लेकिन धीरे धीरे से वो बढ़ने लगता है, बैलेंस होने लगता है। अगर आपको स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को, स्मार्टफोन में सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना, एडिट करने को, यूट्यूब चैनल क्रिएशन, मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन को, लॉगिंग को सीखना है तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। इस तरह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। और क्लीन स्ट्रैटेजी का तीसरा स्टेप है कि ये क्या कहता है कि एलिमिनेट जंक फूड कम्प्लीटली। जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए और इसके बदले में आप हेल्दी खाना खाइए, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट को लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट को लीजिए। जंक फूड को हटाना है, अच्छा खाना खाना है, इसमें क्या दिक्कत है। और साथ में डेली एक्सरसाइज भी करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपका माइंडसेट ठीक होता है, फिटनेस भी बढ़ने लगती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती है और साथ में डोपामिन चीप चीज़ों को छोड़ के अच्छे चीज़ों के साथ जुड़ जाती है। और क्लीन स्ट्रैटेजी का फोर्थ स्टेप है कि ये क्या कहता है कि अचीव स्मॉल गोल्स डेली। जब आप गंदे चीज़ों को, यूजलेस चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हो ना, एकदम वो छूटते नहीं हैं, इसके लिए वक्त लगता है। आप सडनली आके मैं मोबाइल एडिक्शन को छोड़ दूंगा, पोर्न एडिक्शन को छोड़ दूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा, ऐसे कहते हैं तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए वो एडिक्ट हुआ होता है। इसको एडिक्शन को छुड़वाना है तो क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। आज मैं 1 घंटा मोबाइल को छूऊंगा नहीं, मोबाइल को लॉक करना है, किधर तो फेंक देना है, ड्रॉवर में लॉक करना है, मोबाइल के बिना रहने की कोशिश करना है। आप 1 दिन मोबाइल के बिना रहते हैं तो आपका डोपामिन थोड़ा थोड़ा हल्की से इधर चीप लेवल से अच्छे लेवल तक शिफ्ट होने लगता है। और आपको क्या करना है, इसका क्वांटिटी बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है। 1 दिन मैं 1 घंटा मोबाइल के बिना रहा हूँ तो 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहूँगा। फिर नेक्स्ट वीक में क्या करूँगा कि 2 घंटे मोबाइल के बिना रहूँगा, नेक्स्ट 3 घंटे मोबाइल के बिना रहूँगा। उसके बाद जब काम रहता है ना, तभी मोबाइल को छूँगा, नहीं तो एक साइड में फेंक दूँगा, ज़रूरी नहीं। जंक फूड खाते वक्त भी ऐसा ही है। आज चाहे कुछ भी हो, जंक फूड खाना नहीं है। मोबाइल को भी घर में रखिए, पर्स को भी घर में रखिए। पैसा ही नहीं है तो आप क्या बाहर जाकर जंक फूड खाओगे। आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज 1 घंटा मैं अच्छे से किताबों को पढ़ूँगा, कुछ स्किल सीखूँगा, नहीं तो मैं पढ़ाई करूँगा। इस तरह से छोटे छोटे गोल्स को सेट करना है और उन गोल्स को अचीव करते जाना है और बाद में धीरे धीरे से इन गोल्स के लेवल्स को बढ़ाते जाना है। और नेक्स्ट क्लीन स्ट्रैटेजी के लास्ट स्टेप ये कहता है कि नर्चर डिसिप्लिन। मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, मोटिवेशन इज़ टेम्प्रोरी, इसलिए मोटिवेशन को छोड़िए, अपने अंदर डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए। कंसिस्टेंटली क्लीन फार्मूला को फॉलो करते जाइए और अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कीजिए।
जब आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपको फालतू चीज़ों को करने के लिए, गंदे कामों को करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। इसलिए अच्छे से टाइम को मैनेज कीजिए और साथ में ट्रू रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए, अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए। आपके पास अच्छे दोस्त है तो, अच्छे लाइफ पार्टनर है तो, अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है तो आपको मोबाइल में टाइम वेस्ट करने की, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। इसलिए रियल रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए, आपके सारे बैड एक्टिविटीज़ बंद होने लगते हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय करने लगते हो। आपको रियल रिलेशनशिप को बिल्ड करना है तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। जो अपने टाइम को पैसे की तरह खर्च करते हैं ना, पैसा उनके पास पानी की तरह आता है। इसलिए आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कीजिए। आपको एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है तो उसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है तो पैसा भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। आपके लाइफ में टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में खुश रहोगे, रिलेशनशिप मिलेंगे, सक्सेसफुल बनोगे। आप एक खोखले इंसान है तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, टाइम फ्रीडम भी नहीं है तो कोई भी लड़की या लड़का आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आप ऐसे ही सिंगल मरोगे, बैड हैबिट्स करोगे, डोपामिन को चीप चीज़ों के लिए एडिक्ट करके अपने लाइफ के बर्बाद कर लोगे। इसलिए अपने समय को अच्छे से मैनेज कीजिए। यदि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। बस दोस्तों, ये हो गया डोपामिन के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपको डोपामिन क्या होता है, डोपामिन हाईजैक क्या होता है, इसके सारे इफेक्ट्स क्या होते हैं, डोपामिन हाईजैक होने के बाद डोपामिन को कैसे डिटॉक्स करना है, सब कुछ आपको पता चल चुका है, ऐसे मैं समझता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं अगले Q&A सेशन में आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।